यूपी चुनाव करीब आते ही राहुल गांधी मंदिर में माथा टेकने लगे। क्या यूपी में इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस भी मंदिर और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती नजर आएगी? आखिर क्या है राहुल के रायबरेली दौरे का असली राज? और क्या 2024 की तरह अखिलेश राहुल आएंगे साथ? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2027 को लेकर जहां भाजपा, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब यूपी में खोई अपनी सियासी जमीन तलाशती नजर आ रही है। लेकिन जब यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आए, तो यूपी का सियासी बाजार गर्म हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचते ही सबसे पहले चुरुआ हनुमान मंदिर पहुंचे और मत्था टेका। बड़े मंगल के इस खास मौके पर उन्होंने बजरंग बली के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसने कई अटकलों को जन्म दे दिया। जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब देने के बजाय देश की मुख्य समस्याओं पर फोकस करने की बात कही। राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मैं अभी मुख्य मुद्दे से बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहता। इस समय देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ा और गंभीर विषय है। अब राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आखिर रणनीति क्या है। क्या अखिलेश और राहुल की पार्टी के बीच गठबंधन होगा? अगर नहीं तो कांग्रेस कितनी मजबूत है? आखिर वो 2027 के चुनाव में अपने दम पर कितनी सीटें जीत सकती है? और जिस तरह राहुल ने पेट्रोल, डीजल और महंगाई जैसे मुद्दों को सबसे बड़ा बताया, उससे सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्थानीय मुद्दों और सियासी गठबंधनों से ज्यादा राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रही है? क्या इससे उसे सफलता मिलेगी? क्या केंद्र के मुद्दे प्रदेश में काम आएंगे? क्या कांग्रेस ने यूपी के चुनावी मुद्दों पर कोई रणनीति बनाई भी है, कोई होमवर्क किया भी है या नहीं? फिलहाल इसका जवाब तो राहुल गांधी के बयान में ही मिल गया। नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे यूपी की राजनीति में जीत हासिल करना मुश्किल है। सिर्फ सरकार को इससे घेरा जा सकता है, यूपी नहीं जीता जा सकता। राहुल के इस बयान से ही कांग्रेस की तैयारी का पता चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत है? क्या सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा? सीट शेयरिंग पर बात बनेगी? तो यहां भी कांग्रेस काफी कमजोर नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही संविधान के मुद्दे पर यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन 2027 में विधानसभा चुनाव है, जहां मुद्दे जनता से जुड़े होंगे तभी चल पाएंगे। और यूपी में मौजूदा वक्त में कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस को सपा की शर्त माननी पड़ेगी। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो रायबरेली और अमेठी जैसी सीट, जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, वो जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस चुनाव से चंद महीने पहले सक्रिय होती नजर आ रही है। क्या आखिरी वक्त में शुरू की गई ये तैयारी फर्स्ट आना तो छोड़ो, कांग्रेस को पासिंग मार्क्स तक दिला पाएगी? हालांकि माना जा रहा है कि राहुल का ये दौरा और मंदिर में दर्शन करना पारंपरिक वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के सहारे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि राज्य में पार्टी का जनाधार पिछले 3 दशकों से गिरता जा रहा है, लेकिन हालिया लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने पार्टी को संजीवनी दी और उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। मजबूत सांगठनिक ढांचे और प्रदेश स्तर पर लोकप्रिय चेहरे की कमी के कारण कांग्रेस पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल पर निर्भर है, लेकिन गठबंधन पर फैसला अभी बाकी है। माना जा रहा है कि बिहार और बंगाल का रिजल्ट देखने के बाद अखिलेश यादव राहुल से दूरी भी बना सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस लगातार अपने जमीनी स्तर को मजबूत करने और अधिक सीटों पर दावेदारी पेश करने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन वो मजबूत नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सीट बंटवारे की चुनौती भी कांग्रेस के सामने रहेगी। अपने कमजोर प्रदर्शन के चलते उसे सपा की शर्तें माननी पड़ सकती है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है तो अपने कमजोर प्रदर्शन के चलते उसे सपा की शर्तें माननी पड़ेंगी। राज्य में पार्टी नेतृत्व जैसे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार बेरोजगारी, महंगाई और मनरेगा जैसे मुद्दों पर मुखर है और कार्यकर्ता सड़क पर
उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने और सम्मेलन आयोजित करने की रणनीति अपनाई है। हालांकि कांग्रेस का आलाकमान जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े चेहरे फिलहाल जमीन से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति देखें तो यही लगता है कि 2027 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगभग बिहार और बंगाल जैसा रिपीट हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, या फिर इस बार भी कांग्रेस को खाली हाथ ही रहना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।